हाथ जोड़ के आंखें बंद करके, और फिर आंखें खोल के वो बोलता है राजा से कि राजा जी आपको जो भी ठीक लगता है आप वो मेहनताना मुझे दे दीजिए। अब यहाँ पे राजा के भी क्या बोलते हैं शान की बात हो गई कि कम कैसे दे सकते हैं वो। तो वो क्या करते हैं 2 गाँव उस सुनार को गिफ्ट में दे देते हैं। 2 गाँव उस सुनार को गिफ्ट में दे देते हैं। अब वो सुनार भी खुश, वो तो सोचता है कि मैं तो सिर्फ 2 ही रुपए माँग रहा था लेकिन मुझे तो इनाम में 2 गाँव मिल गए। तो स्टोरी का मोरल क्या है कि हम भगवान से जब माँगते हैं तो हमें उतना ही मिलता है। अगर वो 2 रुपए माँगता तो शायद राजा उसको 2 ही रुपए माँग देते। लेकिन उसने कहा कि जो आपकी मर्ज़ी। तो हम भी क्या करना है, हमें भगवान से कुछ माँगना नहीं है, भगवान के ऊपर छोड़ देना है कि भगवान जो आपकी मर्ज़ी, जो आप मेरे लिए करोगे वो बेस्ट होगा। तो भगवान हमें वो देंगे जो उनके पास होगा, यानी कि बहुत सारा देंगे। वहीं हम सोचेंगे कि भाई भगवान मुझे गाड़ी दे देना, घर दे देना, तो वो उतना ही देंगे। लेकिन अगर हम उनके ऊपर छोड़ देंगे तो डेफ़िनेटली वो हमें अनलिमिटेड देगा, छप्पर फाड़ के वो हमें देगा। राइट? यस, तो मैम मैं यहाँ पे सेशन अपना स्टार्ट करूँगी। शेयरिंग का ऑप्शन है मेरे पास? यस यस मीनाक्षी। ओके, मुझे बता देना आप। स्क्रीन शेयर हो रहा है मैम? यस। राइट। अभी आप लोगों का जैसे कि मेरा टॉपिक है कि व्हाई डज हमारा बिजनेस डाउन क्यों जाता है, राइट? हमारा बिजनेस डाउन क्यों जाता है, ये है हमारा टॉपिक, व्हेन बिजनेस गोज डाउन। यहाँ पे कोई बताना चाहेगा इसका रीजन कि क्यों हमारा बिजनेस डाउन जाता है? कोई भी अनम्यूट करके बताएंगे प्लीज कि क्यों बिजनेस हमारा डाउन जाता है? कुछ तो रीजन होता होगा ना जो आप लोग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ मैम, बहुत सारे लोग कंटिन्यूटी नहीं रखते बिजनेस में। ओके। और हम डरते हैं बहुत सारे रीजन से, फैमिली से, बाहर वालों से कि लोग क्या कहेंगे। एग्जैक्टली, यस। एंड और समझने का तरीका अलग होगा। ओके, तो बहुत सारे रीजन हम अपने अपने तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ, शायद आप सब लोग इनको पहचानते होंगे। एक है रतन टाटा सर, एक है ये महिपाल सिंह जी जो एमडीएच मसाले के ओनर थे, एंड एक है मिल्खा सिंह। राइट? पहचानते हैं आप सब लोग इनको? यस मैम। यस। तो अभी जैसे ये एमडीएच मसाले वाले दादाजी थे, इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी नियरली 97 टू 98 की एज में। रिसेंटली हुई थी 2-3 साल पहले, राइट? लेकिन इस उम्र में भी वो काम करते थे, जबकि उनका काफी अच्छा ब्रांड हो गया था, टर्नओवर वगैरह भी सब कुछ आता था, लेकिन फिर भी उनका बिजनेस दिन पे दिन बढ़ता था। एंड इवन आप लोगों को ये भी पता होगा कि वो खुद अपना ऐड करते थे, एमडीएच के मसालों में वो खुद ऐड करते थे। तो इसका रीजन आप लोगों को पता है ऐसा क्यों? या रतन टाटा जी जो है वो आज इस उम्र में भी करते हैं जबकि पूरी दुनिया उनको जानती है, उनके पास इतना पैसा है, वो इतना दान पुण्य करते हैं। रतन टाटा जी के पास तो इतना पैसा है कि जितना है पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी, पूरे पाकिस्तान में जितना पैसा है उतना पैसा सिर्फ रतन टाटा के अकेले के पास है, यानी कि वो एक पूरा पूरा देश हो जाता है पाकिस्तान अगर हम कंपेयर करें तो। लेकिन फिर भी आज वो इस उम्र में भी काम कर रहे हैं, तो क्यों है ऐसा? किसी को पता है? राधिका मैम, आपको? शायद वो ये चाहते हैं कि सक्सेस लाइफ में कंटिन्यू आती रहे। ओके। हो सकता है मैम आपका आंसर सही हो, लेकिन मेरे हिसाब से इनके अंदर एक जुनून है कि मुझे करते रहना है। जब आपके अंदर एक जुनून होता है ना तो आप दौड़ते रहते, भागते रहते, रुकते नहीं है। यस Am I right? यस यस। तो आज भी इनके अंदर उतना जुनून है, उतने ही पेशेंस के साथ वो काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, सारा काम संभालते हैं। सारा भी नहीं तो एटलीस्ट 50%, 25% भी वो काम संभालते हैं। नहीं तो उनकी जो एज है या उनके पास जितना पैसा है, अब क्योंकि उनकी फैमिली नहीं, उनकी शादी नहीं हुई है, तो उन्हें और ज्यादा क्या करना है पैसों का? वो तो इतने में भी जितने दिन जिएंगे उतने दिन निकाल लेंगे। बट नहीं, उनके अंदर वो जुनून है, काम करने का जुनून जो है ना, वो लगातार बना हुआ है।
और हम जिस जुनून के साथ इस बिजनेस में आते हैं, क्या उस जुनून को हम कंटिन्यू रख पाते हैं? नहीं रख पाते हैं। थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है, हम ढीले पड़ जाते हैं। हमारा जुनून कहाँ जाता है पता नहीं। जो चिंगारी हमारे अंदर लगी हुई होती है, जो प्लान सुन के कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी क्राउन डायरेक्टर बनना है, मुझे भी घर लेना है, गाड़ी लेनी है। लेकिन जहाँ कहीं थोड़ा-सा हमारा बिज़नेस डाउन होता है या हमारी टीम एक्टिवली काम नहीं करती है या हम किसी से नेगेटिव सुनते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, हमारे अंदर जो चिंगारी लगी हुई है, तो जो जुनून है, वो डाउन हो जाता है। यही फ़र्क है कि यही बात है कि हमारा बिज़नेस डाउन होता रहता है और इन लोगों में ये जुनून जो है वो लगातार है, इसीलिए वो इस उम्र तक भी काम करते थे और कर रहे हैं। अभी यहाँ पे एक और फ़ोटो आप देख रहे होंगे मिल्खा सिंह। तो मिल्खा सिंह जो है फ्लाइंग जेट बोलते हैं इनको, मतलब इतना तेज़ दौड़ते थे ये। तो जब पहली बार इन्होंने रेस में भाग लिया था, तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ पाए थे। तो इनके जो साथी थे, वो इन पे हँसने लगे थे। एंड जो मतलब खाना-पीना, ये बहुत दुबले-पतले थे, कमज़ोर से थे। तो उनके दोस्त भी वैसे भी हँसते थे कि भाई तुम इतने दुबले-पतले हो, कमज़ोर हो, तुम क्या दौड़ोगे? तो इनके ट्रेनर ने सुन लिया था ये बात। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा गिलास वहाँ पे रखा और मिल्खा सिंह को बोला कि अगर तुम्हें वो बड़ा वाला गिलास दूध का पीना है, तो तुम्हें दौड़ना है। तो उनके अंदर वो एक जुनून सा सवार हो गया था कि मुझे वो बड़ा गिलास चाहिए ही चाहिए। तो बस उनके नज़रों के सामने वो ग्लास था और माइंड में बड़ा दूध का ग्लास, बड़ा दूध 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 दूध, वो अपने माइंड में वो रिपीट करते गए। उस जुनून के लिए, उस ग्लास के लिए वो जब दौड़े थे, तो वो जीत गए थे। कमज़ोर होते हुए भी अपने साथियों के साथ जीत गए थे। नेक्स्ट रेस जो थी उनका मतलब इंडियन टीम में तब सिलेक्शन नहीं हुआ था। वो मतलब एक्स्ट्रा पर्सन के रूप में जब लेके जाते तब लेके गए थे। तो जो उनके साथ दौड़ने वाले थे, उनका जो इंडियन प्लेयर्स का जो कोट था, उस कोट को वो टच करके फ़ील कर रहे थे कि मैं भी एक दिन ये कोट पहनूँगा। तो जिसका वो कोट था, उन्होंने उनको मिल्खा सिंह को बहुत बेइज़्ज़त किया कि तुम्हारी औकात भी है इसको पहनने की। वो चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हुई। बहुत तकलीफ़ हुई उनको। और उनको ये जुनून सवार हो गया था कि मुझे तो ये वाली जो जैकेट है वो पहननी है, कोट इंडियन आर्मी हमारे देश का जो कोट है, जैकेट है, वो पहनना ही पहनना है। तो वो उन्होंने उसको दिमाग में रखा कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। उसके लिए वो दिन-रात मेहनत कर रहे थे। कितने ही थक जाते थे, उनके जो ट्रेनर थे, कोच थे, मार-मार के उनको करते थे कि अगर तुम्हें वो जैकेट चाहिए, अगर तुम्हें वो कोट है, तो तुम्हें भागना ही है, थकना नहीं। चाहे तुम थको, तुम्हारे खून आ रहा है, पसीना आ रहा है, भूख लग रही है, कुछ भी हो, तुम्हें अगर वो जैकेट चाहिए तो उसके लिए दौड़ना है। और वो दौड़े भी उसके लिए एंड वो हासिल भी किए। एंड वो उनको इंडियन आर्मी का वो जैकेट भी दिया एंड आपको पता भी है कि वो बहुत सारे ओलंपिक मेडल्स भी उन्होंने जीता है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर हमारे अंदर जुनून है, तो अगर हमारा बिज़नेस डाउन भी जा रहा है, तो हम उसको दोबारा से खड़ा कर सकते हैं, राइट? तो जितने भी लोग इस बिज़नेस में सक्सेस है, उन्हें किसी और ने मोटिवेट नहीं किया है। इस बिज़नेस में सक्सेस होने के लिए खुद से ही मोटिवेट होना पड़ता है। हम सोच लें कि कोई आके हमें मोटिवेट करेगा, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो कितनी देर रहेगी? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, महीना भर, 6 महीने। इससे ज़्यादा वो नहीं रहेगी। तो सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हमें अपने बिज़नेस में ग्रोथ लानी है तो। राइट? एंड नेक्स्ट है, अंधेरा कितना भी पुराना क्यों नहीं, लेकिन जब रोशनी की एंट्री होती है ना, तो वो एक मिलीसेकंड में ही खत्म हो जाती है। अभी मान लीजिए कोई कमरा है, बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। लेकिन वहीं आप एक छोटी-सी मोमबत्ती लेके जाइए, तो वहाँ पे रोशनी होगी या नहीं, कुछ तो आपको दिखना स्टार्ट होगा। आप जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, वो रोशनी बढ़ती जाएगी। राइट राधिका मैम? यस, एब्सोल्युटली। यस, तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है, लेकिन आपको इस बिज़नेस में सक्सेस होने का जुनून अगर आपके अंदर आ गया, वो ख़्याल अगर आपके अंदर आ गया कि नहीं मुझे सक्सेस होना है, मुझे क्राउन करना है या यूसीडी करना है, डीयूसीडी करना है, तो वो एक छोटी-सी चीज़, वो एक छोटी-सी चिंगारी, वो एक छोटी-सी रोशनी भी आपको आगे लेके जाएगी, वो आपको रोकेगी नहीं। नेक्स्ट क्या है, जिस इंसान के अंदर में एक्चुअल में ड्रीम्स होते हैं ना, उसके अंदर में ये फीलिंग कभी नहीं आती है कि मेरा ड्रीम पूरा होगा या नहीं होगा। क्योंकि सपने कभी नहीं मरते हैं। अभी कल परसों मैंने एक वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा होगा शायद, वो एसपी भारल सर की टीम से थे। तो जो सर्वज्ञ भारल है, वो किसी मतलब उनसे बात कर रहे थे कि 81 उम्र के, 81 इयर्स के हैं।
तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे 81 ईयर्स का मत बोलो, 30 से 35 साल का बोलो। तो कहने का मतलब आज भी उनके अंदर सपने जिंदा हैं, इसीलिए वो आज भी काम कर रहे हैं 81 ईयर्स की एज में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते तो हैं कि हमारे सपने बड़े हैं, लेकिन वाकई अगर हमारे सपने बड़े होते तो क्या हम गिव अप कर देते, या थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है तो हम रुक जाते हैं वहां पे कि ब्रेक ले लेंगे? हम नहीं लेना है हमको ब्रेक, हमको और कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। देखो, सपने तभी पूरे होते हैं जब हम उनको देखते हैं, लेकिन जब हम सपने देखेंगे ही नहीं तो फिर कहाँ से पूरे होंगे वो, राइट? नेक्स्ट, नेगेटिविटी सिर्फ उस इंसान के अंदर आती है जो घर में बैठा हुआ है और किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा है। अभी हम सोच रहे हैं कि भाई चलो हमारा बिजनेस डाउन हो गया है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं समय चमत्कार होगा तो जरूर मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, पूजा पाठ करूंगा या अफर्मेशंस बोलूंगा, लेकिन मैं एक्शन कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, राइट? नहीं कर पाऊंगी मैं। ये मैं सोच लूं कि भाई भगवान आके कोई चमत्कार कर देंगे या भगवान ऐसी कोई छड़ी घुमा देंगे और मेरा बिजनेस ग्रो कर जाएगा, तो वो चीज नहीं होगी। आप नेगेटिव हैं और आप काम नहीं कर रहे हैं तो कोई भी चमत्कार नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिविटी आपके अंदर आई है, आती है, कोई बात नहीं है उसको, लेकिन फिर से आपको सोचना है कि मैं यहाँ पे क्यों आया था, मैंने वेस्टेज ज्वाइन किया तो क्यों किया, राइट? जब तक समर्पण का भाव अंदर से नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है जीवन में। जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि वेस्टेज में मुझे क्या करना है, वेस्टेज का जो सिस्टम है क्या मैं सच में उसको फॉलो कर रहा हूँ या नहीं फॉलो कर रहा हूँ। खुद को समर्पण, यानी बहुत सा, देखो सक्सेस पाने के लिए हमें बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है, त्यागना भी पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं सुबह मीटिंग्स में नहीं हम नहीं आ सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, या हमें सुबह बहुत सारे काम होते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि नहीं हम सुबह उठ नहीं पाते हैं जल्दी, मतलब बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। तो अगर ये समर्पण आपके अंदर होगा कि नहीं मुझे क्राउन बनना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उठना है तो उठना है, मुझे मीटिंग करनी है तो करनी है, तो क्या उनका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा राधिका मैम? यस, ज़रूर करेगा। करेगा, राइट? तो जब तक इंसान अपने को बदलने के लिए तैयार नहीं है, अपने एटीट्यूड को बदलने के लिए तैयार नहीं है, अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार नहीं है, तब तक कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता है। यानी कि आपकी मदद आप खुद करेंगे, आप अपने आप को बदलेंगे। कोई इंसान आके, कोई दूसरा इंसान आके आपको नहीं बदल सकता। कोई दूसरा नहीं बोलेगा रोज रोज आके कि आप उठिए, कि मीना आप उठिए, सुबह आपकी मीटिंग है। वो मुझे ही उठना होगा, मेरे अंदर ही वो चीज मुझे लानी होगी कि नहीं, मुझे अगर 6:30 बजे की मीटिंग है, मुझे 6 बजे 5:30 बजे उठ के तैयार होना है, मीटिंग मुझे अटेंड करनी है, मुझे नोट्स बनाने हैं। ये सारी चीजें मैं खुद से करूंगी, ये समर्पण खुद से करूंगी तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई दूसरा मेरे लिए नहीं करेगा, या दूसरा रोज रोज मुझे नहीं बोलेगा कि तुम्हें मीटिंग अटेंड करना है, तुम्हें नोट्स बनाना है। वो 1 दिन बोलेगा, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना भर, इससे ज्यादा कोई आपको नहीं मोटिवेट करेगा, कोई आपको नहीं बोलेगा। इसलिए खुद से खुद को ही बदलना है। चलिए, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि हाउ मनी इज इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ? कोई भी यहाँ पे जो है, जितने भी लोग, उनमें से कोई बताइए आपकी हाउ मनी इज इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। मनी कितना, पैसा कितना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में? मीना मैडम ने क्वेश्चन किया है, आंसर देना है सभी को कि आपकी लाइफ में पैसा कितना ज़रूरी है। यस मैम, यस, पैसा तो सबके लिए, सब अपन जो हम करते हैं, जो हम जीवन जीते, उन सब चीजों के लिए तो पैसा लगता ही है। जो हमारी जो रोज की चीजें है, जरूरत की, उन्हें सबके लिए पैसा ही होना बहुत जरूरी है। राइट, मतलब कि पैसा बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, है ना? एंड बहुत सारे लोग ये भी बोलते होंगे कि भाई पैसा तो मतलब जब तक जिंदा है तब तक ही काम आता है, मरने के बाद, मतलब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि आप क्यों पैसे के पीछे भागते हो, ये कौन सा साथ जाने वाला है। सुनते हैं अलका मैम हम ये? सुनते हैं ना? लेकिन लोग ये नहीं सोचते हैं कि जब तक जिंदा है हमारे साथ तो नहीं जाएगा, लेकिन जब तक जिंदा है हर चीज के लिए हमें पैसा चाहिए। बिना पैसे के हम कुछ नहीं कर सकते। आज बच्चों की फीस है, घर का राशन है, साग सब्जी है,
कहीं जाना है तो पैसा लगता है, हमें कोई सामान लाना है तो पैसा लगता है, हम घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो पैसा लगता है, दवाई पानी जो भी हर चीज के लिए पैसा लगता है, बिना पैसे के कुछ नहीं है, कोई फ्री में नहीं देता है हमको, है ना। तो मैं आप लोगों से फिर से एक क्वेश्चन नहीं पूछती हूँ, आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इमेजिन कीजिए तो टफेस्ट सिचुएशन थी आपकी लाइफ में कि आपको कहीं पैसों की बहुत ज्यादा नीड थी एंड क्या किसी ने आपकी हेल्प की थी? ऐसा कभी किसी की लाइफ में ऐसा सिचुएशन आई हो लाइफ में कि आपको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी और आपके पास नहीं थे एंड आपने किसी से मदद मांगी थी, तो क्या आपको किसी ने मदद की थी? एंड अगर की थी तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करता कोई बात नहीं करते हैं, राइट। तो पैसा होते हुए भी नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। चलो किसी के पास अगर नहीं है, वो नहीं कर रहा है तो समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे लोग तो जिनके पास पैसा भी होता है वो भी नहीं हमारी मदद करते हैं। क्यों? ये सोच के कि पता नहीं वो मेरा पैसा वापस देगा या नहीं देगा, या एक बार मैंने दे दिया तो इसकी रोज मांगने की आदत पड़ जाएगी। तो बहुत सारे लोग बचते हैं पैसा देने के लिए, राइट मैम। अगर थोड़ा सा फीलिंग्स भी उनको आ गए ना कि उनका कोई टेंशन हो रहा है तो देखते भी नहीं अपनी तरफ, बात करने की तो बात और है, पूछने तो कोई भी नहीं आता है। सही है मैम। तो ऐसे ही होता है, खासकर अपने सब एक जैसे होते हैं मैम। जब पैसा रहता है तो सब नजदीक रहते हैं, पैसा नहीं रहा और टेंशन मेरा कोई भी नहीं पूछता किसी को भी, सब दूर जाते हैं। सब दूर जाते हैं, राइट। मतलब कि पैसा हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हम सब जानते हैं कि यहाँ पे हम अपने सपने पूरे करने आए हैं। तो सपने कब पूरे होंगे? जब हम यहाँ पे अच्छे से काम करेंगे, जब हम पैसे कमाएंगे, डेफिनेटली अच्छे से काम करेंगे। तो द ट्रूथ बिहाइंड सक्सेस इन वेस्टीज इज, तो वेस्टीज में सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है? ये कोई बता सकता है? द ट्रूथ बिहाइंड सक्सेस इन वेस्टीज इज क्या चीज चाहिए हमें सफल होने के लिए वेस्टीज में? क्या काम ऐसा करना है हमें वेस्टीज में अगर हमें सफल होना है तो? मैम बताओ। सिस्टम। हेलो। बोलिए ना, बोलिए आप। सिस्टम से कंटिन्यूअसली काम करना चाहिए। सिस्टम से कंटिन्यूअसली काम करना, यस यस। मैम आप क्या बोल रहे थे? मैम खुद पर विश्वास रखना है, खुद पर विश्वास रखना है। जो सुनने का है वही बाहर वालों का सुनने का है, अपनी दिल की सुन के आगे बढ़ने का है। तब तक का विश्वास खुद पर रख के आगे चलेंगे तो 100% अपने को सक्सेस मिलता है। राइट, सही है मैम। लेकिन यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि ट्रूथ बिहाइंड सक्सेस इन वेस्टीज इज होम मीटिंग, मतलब कि मीटिंग्स करना। ये हमें सिस्टम में सिखाया जाता है, जो 7 स्टेप्स है उसमें है मीटिंग, राइट। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर ने बोला है 3 मीटिंग डेली करना है, सुबह दोपहर शाम। तो बहुत सारे लोग करते भी हैं, अच्छी बात है 3 मीटिंग अगर वो करते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने आप से एक सवाल करना है कि अगर मेरे अंदर जुनून है, मेरे पास इतना टाइम है और मैं सिर्फ वेस्टीज कर रहा हूँ, तो क्या मैं 3 से ज्यादा मीटिंग नहीं कर सकता? अगर मेरे अंदर जुनून है तो डेफिनेटली मैं ये सोचूंगा कि नहीं, अब ये 1 मीटिंग हो गई है, अभी मेरे पास इतना टाइम है, 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में शायद मैं और 2 मीटिंग्स कर लूंगा। तो वो जुनून अगर होगा तो हम डेफिनेटली ज्यादा मीटिंग्स करेंगे। ज्यादा मीटिंग्स करेंगे तो बेनिफिट ज्यादा होगा या नहीं होगा? होगा मैम, ज्यादा होगा। डेफिनेटली बेनिफिट ज्यादा होगा। जहां हम 3 मीटिंग कर रहे थे, अगर उसको हम डबल कर दे, 6 मीटिंग कर दे, तो जहां 2 लोग आ रहे थे, हो सकता है वहां पे 4 लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो हमारा बिजनेस वहां पे ग्रो करेगा या नहीं करेगा? डेफिनेटली हम ग्रो करेगा, राइट। तो एक जुनून होना चाहिए कि हम वेस्टीज में आए हैं सफल होने के लिए, तो हमें सिस्टम को तो डेफिनेटली फॉलो करना ही करना है। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, राइट। तो वहां पे मीटिंग भी है एंड मीटिंग के बाद फॉलो अप भी है, तो वो भी हमें रेगुलर करना ही करना है। अब यहाँ पे फेलियर का एक ही रीजन क्या है? द ओनली फेलियर यू फेस हियर इज, वेस्टीज में फेलियर का एक ही रीजन है। क्या है वो रीजन, आप लोग बता सकते हैं? राधिका मैम आप बताएंगे कि ओनली फेलियर यू फेस हियर इज, क्या ऐसा एक ही रीजन है जो
फेल हो जाते हैं लोग यहाँ पे वेस्टीज में? पीवी नहीं हम्म? पीवी नहीं बनते। पीवी नहीं बनते हैं? ओके, तो पीवी क्यों नहीं बनते हैं मैम? क्या कारण है पीवी नहीं बनने का? हम मीटिंग नहीं करते, सिस्टम फॉलो नहीं करती। ओके, ये सब है, लेकिन उससे पहले जो है हम सबके मन में एक ना एक मतलब एक डर बैठा रहता है। किस चीज का डर है वो? द ओनली फेलियर यू फेस हियर इज पीपल से नो। हमें ये डर लग रहा था कि कई लोगों ने मना कर दिया तो ठीक है, हमने एक बार बता दिया, उन लोगों ने प्रोडक्ट ले लिया, लेकिन दोबारा भी मान लो उस टाइम पे उन्होंने बोल दिया भाई आपके प्रोडक्ट्स तो बहुत महंगे, दोबारा से बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि फॉलो अप लेते टाइम डर लगता रहता है कि कहीं उसने मना कर दिया तो, कहीं उसने प्रोडक्ट नहीं लिया तो, या कहीं उसने ज्वाइन करने से मना कर दिया तो। ये एक चीज हमारे अंदर हमेशा चलती रहती है, लेकिन हम इसको पॉजिटिवली नहीं लेते हैं कि अगर वो नो बोल रहा है तो वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होगी, या यहाँ पे हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर वो नो बोल रहा है तो किस कारण से बोल रहा है। हो सकता है मुझे और सीखने की जरूरत है, हो सकता है मुझे और कुछ अच्छा मतलब कुछ ऐसा करना है कि मैं उसको कन्विंस कर पाऊं, वो ना ही ना कर पाए। अभी हम लोग देखते हैं टीवी में बहुत सारे एड्स देखते हैं, तो जैसे अमिताभ बच्चन है, ऐश्वर्या राय है, या महेंद्र सिंह धोनी है, सचिन है, ये लोग इतने सारे ऐड करते हैं। अगर वो हमारे सामने आके इस तरह से बोलेंगे तो क्या कोई भी उन्हें मना कर पाएगा? तुरंत ले लेगा कि अरे वो आया था मेरे पास बताने, सचिन तेंदुलकर आए थे मुझे ये चीज बताने के लिए, तो मैं ना कैसे करता? मतलब एक तो उनको बताने का तरीका जो होता है वो खुद कॉन्फिडेंटली बताते हैं उस चीज को, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली बताएंगे तो क्या लोग हमें मना करेंगे? नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें बस यही है कि हम लोग डर जाते हैं कि कहीं लोग मना नहीं कर दे, और हमें शर्म भी बहुत आती है लोगों को बताने में। कम से कम मेरे साथ तो ऐसा हुआ था स्टार्टिंग में कि मुझे बहुत शर्म आती थी कि मैं कैसे बताऊं लोगों को, क्या बोलूं लोगों को। लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई मैं अपने मतलब के लिए कर रही हूँ। ये आता है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम जब थोड़े से नेगेटिव होते हैं, क्योंकि हमें खुद लगता है कि ये प्रोडक्ट महंगे हैं, उसे कैसे बताऊं। अगर हमने 5 से 6 सप्लीमेंट बता दिए, क्रिल ऑयल बता दिया, एलआरजी9 बता दिए, टॉक्सक्लीन, गायनोडर्मा बता दिए, ये सारे प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो हम खुद ही पहले सोच लेते हैं कि अरे बाप रे ये इतने महंगे हैं, वो सामने वाला लेगा या नहीं लेगा। लेकिन हम ये नहीं सोच, फैमिली ही नहीं वो करती है, फैमिली बोलती है कि ये सब तो बहुत महंगा है, और बाहर वालों को कैसे इतने जल्दी कन्विंस नहीं कर पाते हैं ना मैम। तो वही चीज हमें यहाँ पे सीखनी है कि हम कैसे लोगों को कन्विंस कर पाए। चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए अभी जिन मैम ने, किसने बोला था अभी कि फैमिली वाले ऐसे बोलते हैं, मुझे दिख नहीं रहा है, भावना मैम ने बोला था क्या? नहीं मैम, मैं प्रीति हूँ, हरियाणा रेवाड़ी से। अच्छा, ओके प्रीति मैम, अभी आप मुझे बताइए कि मान लीजिए आप ट्रेन में कहीं सफर कर रहे हो, हाँ जी, है ना? अभी आपके पास कोई ऐसी लेडी बैठी है जो बता रही है कि उसको थायराइड की प्रॉब्लम है, हाँ जी, एंड वो डॉक्टर की मेडिसिन भी ले रही है, लेकिन उसका थायराइड कम ही नहीं हो रहा है। तो क्या आप बेझिझक होके उससे बात करना स्टार्ट कर देंगे? आप क्या कर सकते हो उससे बात? मैम जी प्रीति मैम। जैसे धीरे धीरे बात शुरू हो जाती है मैम, एकदम से तो नहीं हो पाता है। ठीक है, एकदम से भी नहीं। आप मान लीजिए 4 से 5 घंटे की सफर है आपका, एंड आपने उनको देखा, उन्होंने जैसे बताया आपको कि थायराइड की प्रॉब्लम है एंड ऑल, तो आपने चलो बात की कि आप कहाँ तक जा रहे हो, क्या हो, आप कहाँ से हो, कितने बच्चे हैं यहाँ, ये सब थोड़ी सी बात आपकी स्टार्ट हो गई। 1.5 से 2 घंटे बीत गए, एंड आपको पता है या आपके किसी मतलब टीममेट को या आपके फैमिली मेंबर को थायराइड का रिजल्ट मिला है, 100% रिजल्ट मिला, तो क्या आप बिल्कुल बिना शर्म करे, बिना झिझके आप उसको बता सकते हैं कि मैम हमारे पास सप्लीमेंट्स है बहुत अच्छे, आप इनको लेके देखिए? हाँ जी, बता सकते हैं? हाँ जी मैम, बिल्कुल बता सकते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है मैम, बता सकते हैं तो। बट मेरे साथ बहुत टाइम ऐसा होता है कि मुझे खुद शर्म सी आती है कि पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा। मैं अपनी बात बता रही हूँ, क्योंकि हम शर्माते हैं उसको ये बताने के लिए। वहीं अगर हम बोलेंगे कि जैसे आपने हो गया थोड़ा सा टाइम बात करते करते, ठीक है, एंड फिर बैठे हैं आप,
आप कुछ देख रहे हो मोबाइल में एंड आपके सामने आ गया, तो आप उनको जैसे बता के बोल सकते हो कि देखो मैम, मैं एक कंपनी में काम करती हूँ, वेलनेस कंपनी में, एंड हमारे पास बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं थायराइड के और बहुत सारे लोगों को रिजल्ट्स भी मिला है, तो आप लीजिए ना मैम। क्या हम ऐसा बिंदास बोल सकते हैं उसको? नहीं बोलते हैं बहुत सारे लोग, जहां तक मुझे पता है, क्योंकि हम शर्माते हैं, झिझकते हैं इस चीज को बोलने के लिए कि सामने वाला क्या सोचेगा। राइट राधिका मैम? मेरा तो मैं बता रही हूँ, ये पर ऐसा होता लगता है है। क्योंकि हम बहुत झिझकते हैं वहाँ पर कि हम कैसे बोले, वो लोग क्या सोचेंगे, हम बोलेंगे तो इनको तो बिजनेस का पड़ा है, इनको तो इनका प्रोडक्ट बेचना है। यस, यही चीज आती है मन में और हम सामने वाले को बेझिझक नहीं बता पाते हैं, लेकिन ये चीजें हमें छोड़नी है। बिल्कुल हमें ऐसे बताना, क्योंकि हमें अगर कॉन्फिडेंट है हमारे प्रोडक्ट्स पे, हमारी कंपनी पे हमें भरोसा है कि बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, वहां पे बेझिझक बोलेंगे। जो बड़े बड़े लीडर्स है वो लोग आज यही करते हैं। देखो, रिटेलिंग करने में हमें शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस में हम रिटेल करेंगे तभी हमारा खुद का, देखो नेटवर्क तो हमें बनाना ही बनाना है, लेकिन अगर हमें सेल्फ पीवी बढ़ानी है, परफॉर्मेंस बोनस भी हमारा बढ़ाना है, तो हमें रिटेलिंग भी वहां पे करनी है। तो रिटेलिंग करने के लिए ये सब चीजें जो है, झिझक है, शर्म है, ये छोड़नी पड़ेगी हमें। अभी मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, आपके पास में टीनेजर्स है, कुछ लड़कियां बैठी है, एंड आपने देखा उनके चेहरे पे पिंपल्स है, आप उन्हें जानते भी नहीं हो, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने खाना स्टार्ट करने से पहले हाथ धोने के लिए वो गए, तो हम भी उनके पीछे पीछे जा सकते हैं। हाय हेलो, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं स्टार्ट कम्युनिकेशन, लेकिन अगर हमें हमारा बिजनेस स्टार्ट करना है तो डेफिनेटली ये चीज हमें करनी होगी कि हेलो, आप क्या कर रहे हो, जैसे स्टार्ट कर लिया कि भाई आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, आप मुझे लग रहा है आप शायद स्टूडेंट हो, क्या पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया हम लोगों का। डेफिनेटली वो जवाब तो देंगे ही कि भाई हाँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं ये कर रही हूँ, जैसे मैं सीए कर रही हूँ या मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हूँ, इंजीनियरिंग कर रही हूँ, कुछ भी। राइट? तो ठीक है, फिर आप आके टेबल पे बैठ गए, जैसे बराबर में ही है आपके उस वो, तो फिर आप स्टार्ट कर सकते हो कि मुझे लग रहा है, जैसे उसने बताया उसका नाम शीतल है, तो शीतल जी, आपके चेहरे पे इतने पिंपल्स है, तो आपने कुछ किया नहीं, आपने फेस पे कुछ यूज नहीं किया, तो क्या बोलेगी वो? या तो वो बोलेगी कि नहीं मैम, मैं कुछ चीज, मतलब बहुत सारे केमिकल वाले होते हैं, तो मुझे डर लगता है कि मैं कैसे यूज करूं, या फिर वो ये बोलेगी कि नहीं, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज किए बट कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया उसको। तो क्या हम में से है ऐसे लोग जो ये बोल सकते हैं कि बिल्कुल आपने इतनी सारी चीजें ट्राई की है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे पास ऐसे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है जो केमिकल फ्री है, एंड कैसा भी स्किन टाइप हो वो उस पे सब पे सूट करता है, एंड उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप कहो तो मैं आपको वो पूरे प्रोडक्ट्स जो है वो मंगवा देती हूँ, आप मुझे अपना एड्रेस फोन नंबर दे दीजिए। क्या इतने बिंदास होके हम बोल सकते हैं किसी से? नहीं बोल सकते हैं, राइट? तो यही चीज हमें यहाँ पे सीखनी है, क्योंकि अगर हम शर्म करेंगे तो हम इस बिजनेस में कभी ग्रो नहीं करेंगे। तो राइट, नेटवर्क मार्केटिंग में आप कब सब सक्सेस होंगे, आप कब जीतेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप तभी जीतते हैं जब आप दूसरों को जीतने में मदद करते हैं, जब आप अपनी टीम को जीतने में मदद करेंगे, तब आप नेटवर्क मार्केटिंग में जीतते हैं। तो थैंक यू सो मच, मेरा सेशन यहीं तक का था राधिका मैम।